नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है दोस्तों। एक विलक्षण और सबसे अलग प्रकार का इनका अंगूठा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी हथेली की कोई रेखा या हथेली के पर्वत या हथेली की उंगलियां ना भी देखें न, आपका अंगूठा पूरे भविष्य को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केवल अंगूठा देखने से ही आपके पूरे जीवन के बारे में यहाँ पे पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अलग प्रकार का एक स्पष्टवादी अंगूठा आपका दिखाई दे रहा है, जो आपके बारे में तमाम चीज़ें कहता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोगों का अंगूठा जो है पूर्ण रूप से कुछ बताता है, लेकिन आपका अंगूठा पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे बहुत कुछ बताता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम हथेली में अंगूठे को ही देखते हैं। अंगूठा देखने से पहले एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, थोड़ा उसको बता देता हूं। जो मेरे तमाम दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, देखिएगा, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं हस्तरेखा से संबंधित जानकारी से भरे वीडियो, सिखाने वाली वीडियो उस चैनल में डालता हूं। एक वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से हथेली का अवलोकन किया जाए, उस चीज को उसमें एक सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। और तमाम प्रकार के जो है हर चीज पे जो मैं इस चैनल में नहीं भी बताता हूं, उस चैनल में मैंने उसकी वीडियोज बनाई है। उसके अलावा जो सवालात होते हैं उनका उत्तर भी जो है विस्तृत रूप से वीडियो बनाकर उस चैनल में डाला है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उस चैनल में चले जाइएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो उसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं और हथेली का मुझसे भी बेहतरीन ढंग से जो है अवलोकन करना सीख सकते हैं, एक वैज्ञानिक ढंग से। तो देर मत कीजिएगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं हम यहाँ पे अंगूठे पे, ध्यान से देखिएगा, आप भी समझने की कोशिश कर लीजिएगा। यहाँ पे अंगूठा जो है आपका इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला पोरवा देखेंगे आप, तो पहला पोरवा से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ये सेकंड पोरवा। मानी थोड़ा सा हो तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे इससे जो है दुगना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है कि जो भी ऐसे जातक होते हैं, कितनी भी बुद्धिमान हो, कितने भी जो है विवेकवान हो, लेकिन ये लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं जो है धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। कुल मिला के बात करें, डिसीजन के कारण, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर ऐसे जातकों को निर्णय लेना चाहिए। और लगभग 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख जो है थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है। यहाँ पे क्या है कि 42वें वर्ष से बहुत अच्छा जो है अचानक तरक्की के योग इनका अंगूठा बता रहा है कि इनके बन रहे हैं, वास्तव में बन रहे हैं, बहुत बड़े और अचानक तरक्की के योग बन रहे हैं 42वें वर्ष से। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, दोनों पोरवों को हमने देखा। पहले पोरवे में अगर आप देखेंगे इस प्रकार से जो है लकीरें बनती हुई दिखाई दे रही, कोई लकीरें काट नहीं रही हैं, इस प्रकार से जो है यहाँ पे बन रही है। देखिए ये खराब नहीं है इनके अंगूठे में, ये इनके अंगूठे में बता रहा है कि ये जातक जो है कार्यकुशल हैं, माने कार्यकुशल हैं ये और साहसी भी हैं, ठीक है ना।
कार्य कुशलता इनके अंदर है, साहस इनके अंदर है, जोखिम लेने की क्षमता भी जो है इनके अंदर ये रेखाएं देती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब दूसरी बात करें तो ये मिट जा भाई, यहाँ पे देखेंगे दूसरे पौर पे स्पष्ट तरीके से जो है 3 कट भी जो है यहाँ पे सुंदर रूप से दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर रूप से जो है यहाँ पे 3 कट दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट हैं। ऐसे जातक को जो है ना जीवन के 42वें वर्ष के बाद अचानक तरक्की मिलती है, अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती हुई ये रेखाएं यहाँ पे इंगित हो रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाती हैं। ऐसा जातक जो है निर्धन नहीं हो सकता है, और ऐसा जातक इन रेखाओं की वजह से गरीबता ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आएगी। 42वें वर्ष के बाद से निर्धनता नहीं आएगी, गरीबता नहीं आएगी और अचानक तरक्की मिलेगी। लेकिन जब आप बुलंदियों पे चढ़ना शुरू करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पे उससे थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा। साथ साथ में ये आपको धार्मिकता की ओर ले जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाता है। कहीं ना कहीं धन के लिए ये अंगूठा 42वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदरता देता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। व्यवसाय में 42वें वर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेंगे। लेकिन 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय आपके भाग्य में नहीं है। कहीं ना कहीं धन हानि होने की प्रबल संभावना दिखाई देती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है आप व्यवसाय अगर करें तो बड़े संभल कर करें 42वें वर्ष से पहले। अगर ना करें, इग्नोर करें तो ये सही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले हमने क्या बताया, इसके पोरवे देखिए, इनकी लंबाई क्या है, ये क्या बताती है। फिर हमने क्या देखे, पहले पोरवे के ये चीज देखिए, रेखाएं देखिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखे, दूसरे पोरवे की रेखाएं देखी। इसका फलादेश हो गया, जान लिया आपने इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो, दोनों पोरवों के बीच में एक शानदार योग का साइन बन रहा है। अब इनका अंगूठा पूरा पिक्चर तो नहीं आया, लेकिन बन रहा है जहां तक मुझे लग रहा है। अगर ये पूरा बन रहा है तो निश्चित ही भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। और चंद्रमा भी यहाँ पे देखोगे आप सुंदर भाव में है, गद्दीनुमा है, दबाओगे तो गद्दीनुमा है, अच्छा है। तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है और तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी है। अच्छा सलीके से जीवन जीना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आपका अंगूठे का ये साइन कह रहा है। अब दूसरी बात, आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा अपने जीवन काल में। अगर नहीं हो सका मानो अपनी कमाई हुए पैसे से 1%, परिस्थिति कुछ भी आ सकती है, तो आपको किसी का सहयोग मिलेगा या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। लेकिन जीवन काल में निश्चित तौर पे अपने घर का सुख आपको प्राप्त होगा, ये यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा अंगूठा, ठीक है ना। अब अंगूठे के बारे में हमने जान लिया, एक चीज रह गई है, उस चीज को भी जान लेते हैं। एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम चीजों को जान रहे हैं, थोड़े आप भी देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से अंगूठा है, यहाँ पे हड्डी निकल चुकी है, सबकी रहती है, लेकिन जब ये ज्यादा होती है तो इसका फलादेश अलग होता है। ये जीवन काल में ज्यादातर संघर्ष को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर धन हानि होती है। अगर ऐसा व्यक्ति संभल कर न चले तो जीवन में एक बार अच्छी खासी धन हानि ऐसे लोगों को होती है। और ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। और ये रेखाएं हो तो 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय ऐसे लोग करते भी हैं तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, और जिस प्रकार से ये है जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए। निर्णयों के कारण ऐसे लोग अपना नुकसान करते हैं, ठीक है ना, ये पहले भी बताया मैंने। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास 42वें वर्ष तक धन आता है,
ठीक है ना। खासकर जीवन में जो धन कमाने की स्थिति है थोड़ी सी लेट बनती है, 42 वर्ष की आयु के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है ये हड्डी हो तो। लेकिन ये रेखाएं हैं तो 42वें वर्ष के बाद से जो है भाग्योदय पूर्ण रूप से हो जाता है, अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है। ये निश्चित है आपकी हथेली में कि 42वें वर्ष के बाद अचानक धन की प्राप्ति है, लेकिन तब तक जो है व्यवसाय करते हैं तो बड़ा संभल कर आपको करना है। धन हानि की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, याद रखिएगा, ये आपका अंगूठा बता रहा है। और पार्टनरशिप में आपको कभी भी व्यापार नहीं करना है, वरना जो है कितने भी अच्छे चिन्ह हैं आपकी हथेली में, चीज़ें नहीं होंगी ठीक, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे लोगों को कुछ समस्याएं आने बैठ जाती है, जैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर साठिका की प्रॉब्लम, ये इसकी संभावना को बताता है। तो योगा है, प्राणायाम है, जो हम कहते हैं ना योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, ये चीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। और सूर्य क्रिया जरूरी है आपके लिए, ये भी जरूर करना पड़ेगा आपको। तो आपका अंगूठा साफ तरह से जो है क्या कह रहा है ये मैंने बता दिया है, और आप इस पे गौर करिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसी के नीचे का इस भाग को देखें। यहाँ पे देखो आप, सभी ग्रहों से ये कुछ ज़्यादा फूल गया है, ठीक है ना। तो इसका ज़्यादा बैठना, ज़्यादा फूलना, ज़्यादा इसमें जाल का होना ठीक नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को देता है। जब तक ये फूला रहता है तब तक मानसिक परेशानी देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति देता है ये। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है, पूर्णता नहीं देता है। शुक्र यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुंदर है, उठा हुआ है, तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण का भाव रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है एक उसको पाने की ललक और उसको पाने का प्रयास भी जो है निरंतर जारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जारी है। लेकिन क्या है कि अभी ये फूला हुआ है तो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। हाँ, पर्सनैलिटी को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सुख वास्तव में आना चाहिए उस सुख में हल्का जो है ये अड़चने देता हुआ दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे रेखाएं हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस काम में हाथ डालते हैं ना, जब तक उस कार्य में जो है पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं है उस कार्य को, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको जो है ध्यान योग क्रिया की भी ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है, जिससे चिंता न हो, जिससे भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी आएँ और जीवन में धन की कमी ना हो। इसके लिए जो है आपको योगा बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो एक रेखा भी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं मंगल की रेखा। आने वाले समय की ओर इंगित कर रही है कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलेगा, और भगवान हनुमान जी की जो कृपा है ना वो आपके ऊपर बनी हुई है, और उसका परिणाम आपको 42वें वर्ष के बाद से अच्छे रूप में मिलेगा, मानी कृपा का फल मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है ये इंगित कर रही है प्रतिभा की आपके पास कोई कमी नहीं है, और बुद्धि और विवेक की कमी नहीं है। आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है ना वो धीरे धीरे अपने यथावत स्थिति में प्रोग्रेस रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा व्यक्तित्व आने वाला है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं जिनकी खासकर मंगल की रेखा होती है, ये व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक विश्राम भी नहीं लेते हैं। 42वें वर्ष के बाद आपका जो व्यक्तित्व रहेगा बहुत प्रभावशाली रहने वाला है, और कहीं ना कहीं उसके बाद आपको क्या होगा, सुंदर रूप से आपको जो है अचल संपत्ति का लाभ मिलने वाला है, ये दिखा रहा है। देखिएगा यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है आपकी, यहाँ से लेके
यहाँ से अस्पष्ट है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है 50वें वर्ष के आगे तो एकदम सॉलिड है। क्या है? 50वें वर्ष के ऊपर का जो समय है, अंत तक, बुढ़ापे काल तक, वो एकदम सॉलिड है। सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पैसे की जगह पैसा है, मान सम्मान की जगह मान सम्मान है, सुख की जगह सुख है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, भौतिक सुख हो, सभी सुखों से ओतप्रोत यहाँ पे 50वें वर्ष के को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो एक रेखा यूं आ रही है और 30वें से लेके और 35वें वर्ष के बीच में ये धन हानि बड़ी रूप में दिखाई दे रही है। राहु की रेखा है, धन हानि इसने कर लिया और इसका प्रभाव आपको 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं दिखाई देगा। उतार चढ़ाव देती रहेगी, तनाव देती रहेगी, चीज़ों में अड़चन करती रहेगी, कुछ ना कुछ कष्ट ये राहु की रेखा देती रहेगी। प्रोग्रेस करेंगे लेकिन कष्ट देती रहेगी। बड़ा धन हानि कर ली इसने, कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर ली हैं, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह इसने जो है आपको चीज़ें दी हैं, प्रॉब्लम खड़ी की है और इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ा है, इसका प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक रेखा और आ रही है और ये यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बना रहा है 38वें वर्ष में। तो कहीं ना कहीं 38वें वर्ष में आपको कुछ इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, कहीं पैसा लगाने का मौका मिलेगा, यार कहीं से अचल संपत्ति का आपको लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे 42वें वर्ष में आपको जो है बहुत सुंदर रूप से अचल संपत्ति का बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा ये आ रही है यहाँ पे 42वें वर्ष के बाद 48वें वर्ष में, कहीं ना कहीं जो है बड़े लाभ की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है राहु का प्रभाव अगर उल्टा रहा तो ये धन हानि भी कराएगा। तो 48वें वर्ष में आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। फिर 50वां वर्ष अगर आप क्रॉस करेंगे तो उस समय तब आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। कोई भी महादशा जो है खराब करने वाली आपके जीवन में नहीं आने वाली है। तो जो आपके बिजनेस के योग बन रहे हैं, धन के योग बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 42वें वर्ष के बाद से अच्छे बन रहे हैं। हाँ, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बिजनेस हो सके तो उससे पहले ना करें, अगर करना भी पड़े तो पार्टनरशिप में ना करें। दूसरी बात, जब करना ही पड़े तो अपना कुछ क्रियाएं जरूर करें। शुक्र को जो है अच्छा करें जिससे जीवन में घटनाएं न घटे। राहु को ठीक करें जिससे वो प्रॉब्लम ना दे। अगर ये 2 चीज़ आपने ठीक कर लिया और योग ध्यान क्रिया करके अगर करियर और धन की रेखा को अच्छा किया तो स्टेबिलिटी आएगी, फिर कोई रोक नहीं सकता। छोटी मोटी धन हानि हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है जीवन में। अब यहाँ पे देखिएगा सुंदर ढंग से, यहाँ पे आपका मंगल है और यहाँ पे उच्च मंगल है। निम्न मंगल अभी वर्तमान समय में थोड़ी सी उलझन दे रही है, दुविधा दे रही है और डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर दे रही है। लेकिन दोनों मंगल पराक्रम बहुत अच्छा दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में चंद्रमा भी इसका साथ दे रहा है। चंद्रमा यहाँ पे अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी कितना भी कुछ हो जाए लेकिन मानसिक रूप से चंद्रमा आपको मजबूती दे रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी कारण अगर शरीर में कोई समस्या हो भी जाए तो मन मजबूत रहेगा, आपका चंद्रमा कह रहा है। और चंद्रमा जब अच्छा होता है ना तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर व्यक्ति का ठीक रहता है। निश्चित तौर पे आपका जो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है ना और भी बढ़िया होता जाएगा, आपका चंद्रमा कह रहा है। आपकी क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है और माँ होंगी तो माँ का सुख भी जो है बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा, आपका चंद्रमा बता रहा है। चंद्रमा आपकी खूबसूरती की ओर आ रहा है तो कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं, सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी
और दूसरी बात ये है, मन मजबूत रहेगा। कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का सहयोग आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा, आपका चंद्रमा बता रहा है। और मन की जीत तो जीत, मन की हार तो हार। तो मन आपका जो है एक उच्चतम शिखर की ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और जीवन की रेखा से अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जीवन की रेखा के बाद से शुक्र से एक रेखा जाती हुई यहाँ पे इस तरह आ रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रहा है। शुक्र है भौतिक सुख सुविधाओं का कारक। और जब शुक्र से कोई रेखा आती है तो शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जन करने का कार्य करता है। यहाँ पे राहु के पर्वत पे जो है एक बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है और जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद ये जीवन में कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं जो है खर्चे कम होंगे और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होगा और बुलंदियों को छूने का जो है आपके अंदर क्रिएटिविटी जगेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा धन आप अपने जीवन में अर्जन कर लेंगे इसी राहु की वजह से, जिसने जो है जीवन में धक्का दिया है। इसी की वजह से आप जो है 42वें वर्ष के बाद जो है अच्छा खासा प्रोग्रेस भी करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ों को और तरफ देख लें। यहाँ पे एक रेखा यूं जारी है और यहाँ पे एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ये व्यक्ति की कल्पनाशीलता को बढ़ा रहा है, सोचने की क्षमता को बढ़ा रहा है और साथ साथ में हिम्मती स्वभाव भी दे रहा है। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी हिम्मत नहीं खोएंगे, अडिग रहेंगे और उस चीज से लड़ना सीखेंगे। ये आपका मन मस्तिष्क यहाँ पे देता हुआ दिखाई ये दे रहा है। आपको अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा जीवन काल में। यहाँ पे जो है एक वर्ग जो है मंगल पे बन रहा है, ये साफ तरह से यहाँ पे बता रहा है। आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं आपको आपके कार्यों को जो है बहुत विस्तार मिलेगा। यहाँ पे जो है ये त्रिकोण बृहस्पति का बताता हुआ नजर आ रहा है और भूमि से भी अच्छा खासा लाभ होने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है, विश्वास यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं दयालुता भी आपके अंदर है। इस उंगली का झुकाव ये खासियत आपके अंदर दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से लंबी है, मेहनती है और जब कर्म करेंगे तभी हमें जो है किसी चीज का उसका फल प्राप्त होगा, ये आपकी उंगली बता रही है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको जो है चीज़ों में सफलता मिलेगी, यहाँ पे ये उंगली कह रही है। इन दोनों के बीच गैप दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ देता है। या तो संघर्ष रहता है, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है, धन नहीं टिक पाता है, या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है, या मैनेजमेंट नहीं रख पाता है धन के मामले में। इन 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। मनी वर्तमान में नेम फेम और यश कमाने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और उसमें धोखा भी खा जाएं तो भी हिम्मत बहुत अच्छी है, जो है हिम्मत नहीं हारते हैं और एक दिन जरूर जो है सफल होंगे, ये उंगली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। इस उंगली का झुकाव कहीं ना कहीं इस तरफ है तो धन कमाने की जो ललक है वो अच्छी खासी रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ी छोटी है तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा कमजोरी देती है। लेकिन मनी ट्रायंगल बन रहा है तो मनी मैनेजमेंट में आगे कोई जो है प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। इस चीज की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है तो आदर्शवादी जीवन जहाँ रहेगा वहीं एक सकारात्मक सोच भी बनी रहेगी और रिश्तों के प्रति भी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और मन से निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। ये यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर बताती हुई
नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरफ जा रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है आपकी और कहीं ना कहीं आपको जीवन में यात्रा का भी लाभ मिलेगा। हाँ, आगे जो भी काम करेंगे विवेक से करेंगे, अपने मस्तिष्क शक्ति का उसमें प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पे बता रही है। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है। देखिएगा चंद्रमा और केतु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति एक तो अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति करता है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करता है लेकिन उतार चढ़ाव के साथ और संघर्ष के साथ ऐसे व्यक्ति जो है आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है तो कई बार ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर अपने संघर्ष अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जीवन का जो असली सत्य है, जो एक्चुअल जो है सत्य है, उसमें परिनिर्माण की प्राप्ति अपने उच्च कर्मों द्वारा, मुक्ति की प्राप्ति अपने उच्च कर्मों द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति अपने उच्च कर्मों द्वारा ऐसा व्यक्ति पाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो है बृहस्पति देखें, बृहस्पति में मैंने त्रिभुज बता दिया है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला होता है। 42वें वर्ष के बाद अपने क्षेत्र में व्यक्ति माने त्रिगुणात्मक फल पाता है। जिस चीज़ में हाथ डालता है पूरी सफलता अर्जित करता है और कहीं ना कहीं जो है समाज में जो है प्रतिष्ठा पाता है। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप शनि को देखें तो शनि यहाँ पे उठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है, ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसे में कभी कभी ऐसी वजहें हो जाती हैं उत्पन्न या बिना वजह की व्यक्ति जो है तनाव में रहता है। ये तनाव को देता है, निरंतर कार्यों में अड़चन देता है। जो भाग्य का पूरा साथ मिलना चाहिए था वो साथ नहीं मिल पाता है। करियर में, धन में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी उस स्थायित्व में ये जो है कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करता है। भाग्य का जो साथ है वो कम मिलता है और व्यक्ति इस्तेमाल होता है और कई बार धोखा भी खाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मछली का आकार बन रहा है। जब ये पूर्ण रूप में आ जाएगा तो जहाँ धन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी वहीं अपने कार्यों को विस्तार मिलेगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है एक सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा, एक ब्रांड के रूप में जाना जाएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी की बात करें तो अभी जो है सूर्य प्रबल नहीं है, भव्य नहीं है, तो जो आपके प्रयास हैं, जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, वो सहजता से, सरलता से जो है उसका परिणाम उस रूप में नहीं आ पा रहे हैं। बुध अगर देखें, बुध में अच्छी रेखाएं हैं, बिजनेस के जो गुण हैं वो आपके अंदर अच्छे खासे हैं, सेवा भाव भी आपके अंदर है, एक से ज़्यादा भाषाओं के भी यहाँ पे ज्ञाता दिखाई दे रहे हैं और जीवन के अंत तक जो है अच्छा खासा जो है धन अर्जन करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी और तीव्र बुद्धि के स्वामी होगी, योजना बनाकर कार्य करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बाकी हमने सभी कुछ देख लिया है। देखिएगा, एक तो राहु का उपाय बहुत जरूरी है, दूसरा शुक्र का उपाय बहुत जरूरी है। ये दो उपाय आपको करने हैं और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। जल्दबाजी के चक्कर में धन हानि होने की आशंका है और जो बिजनेस करेंगे वो 42वें वर्ष के आगे जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। उससे पहले अगर करते हैं तो पार्टनरशिप का आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के बात करें 36वें वर्ष से आपकी जो करियर और धन की रेखा है धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं 42वें वर्ष के बाद जो है भाग्योदय की और अचानक जो है सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।